अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में जिस तरह रिसेंटली इंटरेस्ट रेट के अंदर इजाफा किया गया है और माजी में भी टाइम टू टाइम इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया जाता रहा है, तो इसके स्टॉक मार्केट पे क्या मुमकिन असरात होते हैं। और ये वीडियो ख़ास तौर पे जो स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर्स हैं या वो लोग हैं जिनको इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि शरह सूद में इजाफा किस तरह स्टॉक मार्केट को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रहा होता है, तो उन सब के लिए है। और ये बड़ी मुफीद वीडियो है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बेसिस पे आप बेहतर तौर पे आइडिया लगा सकेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की हुई है तो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को आपने मद्देनज़र रखना है। यहाँ पर मैं ये बात करता चलूँ कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई दो राय नहीं है कि सूद हराम है, और इस तरह की हराम चीज़ें हमेशा नेगेटिव असरात ही लेके आती हैं। एनीवेज हम यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि स्ट्रेट अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले सेंट्रल बैंक ने यानी कि स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को 150 बेस पॉइंट के साथ इंक्रीज़ किया है, जिसका मतलब 1.5% बनता है। और ये इंटरेस्ट रेट पहले 12.25% था जो कि अब बढ़कर 13.75% हो गया है। अब ये जो 150 बेस पॉइंट का इजाफा किया गया है या 1.5% का इजाफा किया गया है शरह सूद में, इसके क्या मुमकिन असरात हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे जो पहला इम्पैक्ट होता है शरह सूद में इजाफे का वो ये है कि सरमायादार जो होता है या जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो हमेशा प्रॉफिट देखता है कि कहाँ पर उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और जहाँ पे रिस्क फैक्टर भी कम है। तो जब भी शरह सूद में इजाफा होता है तो इस तरह का जो इन्वेस्टर होता है वो स्टॉक मार्केट की बजाय उसका रुझान फिक्स डिपॉजिट्स या सेविंग स्कीम की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि सेविंग स्कीम से अगर उनको 13.75% इंटरेस्ट रेट के मुताबिक प्रॉफिट मिल रहा है और उसमें रिस्क फैक्टर भी ना होने के बराबर है, तो इस तरह के सिचुएशन के अंदर स्टॉक मार्केट के बजाय इन्वेस्टर्स अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट्स की तरफ ले जाते हैं। और इस तरह फिर स्टॉक मार्केट में जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की एक ब्रेड्थ होती है या विड्थ होती है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो ही स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के लोग सेविंग स्कीम्स की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं या फिक्स डिपॉजिट्स की तरफ ले जाना शुरू करते हैं, तो उसके वजह से स्टॉक मार्केट में जो बड़ा इम्पैक्ट आता है वो ये होता है कि वहाँ पर बाइंग की कमी हो जाती है और बाइंग प्रेशर कम हो जाता है। जब स्टॉक मार्केट में बायर्स कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर में इजाफा होगा, और जब सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से शेयर्स की जो ओवरऑल प्राइसेस हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो आप देखते होंगे कि स्टॉक मार्केट में ओवरऑल जो हम ट्रेंड देखते हैं वो ये होता है कि जो डिफरेंट शेयर्स होते हैं उनकी प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या ज़्यादा शरह सूद होता है तो उसकी वजह से जो कंपनीज़ हैं उनके प्रॉफिट रेट्स के अंदर भी इम्पैक्ट आता है और उनका प्रॉफिट रेट कम होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह यह है कि कंपनीज़ ने बहुत सारा लोन उठाया होता है बैंक से या जो भी फाइनेंशियल इदारे होते हैं उनसे, और जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उनको डेफिनेटली जो लोन उठाया है उसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, और जब वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करते हैं तो उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ जाती है और उसका इम्पैक्ट उनके जो प्रॉफिट रेट्स होते हैं उसके ऊपर आता है। जो अगला इम्पैक्ट होता है शरह सूद में इजाफे का वो ये है कि इन जनरल जो हमारी पब्लिक होती है या कंज्यूमर होता है उसकी बाइंग पावर भी इम्पैक्ट होती है शरह सूद में इजाफे की वजह से। जब शरह सूद में इजाफा होता है तो आम अफराद की बाइंग पावर कम हो जाती है और उसकी वजह से जो कंपनीज की प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उनकी सेल्स के अंदर भी कमी आती है। आम अफराद की बाइंग पावर कैसे कम होती है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि आप अगर एक आम कंज्यूमर है और आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह आप अगर बैंक से लोन लेके फॉर एग्जांपल गाड़ी लेना चाहते हैं या बैंक से लोन लेके घर बनाना चाहते हैं या मोर्गेज पे या किसी भी लिहाज से किसी भी हिसाब से आप इंटरेस्ट बेस्ड पैसे उठाना चाहते हैं बैंक्स वगैरह से, तो डेफिनेटली उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो चुका होता है। तो इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा होता है तो फिर जो आम बायर होता है वो इम्पैक्ट होता है, वो कोशिश करता है कि वो फॉर द टाइम बीइंग इतने हैवी इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक से लोन ना उठाए, और जब वो लोन्स नहीं उठाता तो उसकी बाइंग पावर के अंदर फ़र्क आ जाता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं या कुछ ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से ओवरऑल स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट होती है। स्टॉक मार्केट के अंदर
सेलिंग ट्रेंड बढ़ता है, बायर्स की डिमांड या बायर्स की जो वहाँ पर तादाद है उसमें कमी आती है और शेयर्स की प्राइसेस भी नीचे आती हैं और कंपनीज भी ओवरऑल जो उनके प्रॉफिट मार्जिन हैं उसके अंदर फ़र्क आता है। अब इस सारी सूरत हाल में हम ये देखें कि कौन सा ऐसा सेक्टर है या सेक्टर्स हैं जिसके अंदर इस तरह की सिचुएशन के अंदर भी हम पॉजिटिविटी देख सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो बच बचा के एक ही सेक्टर रहता है, वो है फाइनेंशियल सेक्टर। क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर्स ही वो वाहिद सेक्टर है जिसके अंदर बैंक्स आ गए या इंश्योरेंस कंपनीज आ गई जो कि उसका फ़ायदा उठा रही होती हैं। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन तो यही होगी और मेरी ओपिनियन यही होगी कि जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो आप बहुत ही मुहतात होकर और बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखें। स्पेशली अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए। मार्केट की फ्लक्चुएशंस का, मार्केट के जो भी डायनामिक्स हैं उनको देखना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसको आप एज एन अपॉर्चुनिटी भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन के अंदर अमूमन जो स्टॉक्स होते हैं उनकी प्राइसेस कम होने के बाद वो खासे डिस्काउंटेड रेट पे चले जाते हैं। तो वो कंपनीज जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हैं और जिनकी ओवरऑल वैल्यू अच्छी है तो उनके अंदर आप इस तरह की सिचुएशन में भी एज एन अपॉर्चुनिटी आप जंप इन कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो इमीडिएटली इसका फ़ायदा उठा रहा होता है। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि वो बैंक्स जो कि इस्लामिक बैंकिंग की तरफ हैं, जैसे मीज़ान बैंक है या इस तरह के बैंक्स हैं, तो उसके अंदर अगर आप इस तरह की सिचुएशन में भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ इन जनरल ये होता है कि मार्केट इस चीज़ का जब भी शरह सूद में इजाफा होता है तो उसका नेगेटिव असर लेती है। तो ये थी आज की ये मुख्तसर सी वीडियो जिसमें मैंने शरह सूद में इजाफे के मुमकिन असरात के बारे में बात की। अगर आपका कोई भी फीडबैक है, कमेंट है, क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।